नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी समीर अब्बास। और हाथरस में बाबा साकार हरि के सत्संग में भगदड़ से 121 लोगों की मौत। एसआईटी रिपोर्ट आई है, लेकिन बाबा क्यों, कैसे निर्दोष? ये जांच है या मजाक? क्योंकि जिस एसआईटी रिपोर्ट के बारे में आज हम बात करेंगे, खुलासे जिस आधार पर हुए हैं, उसमें बाबा को तो क्लीन चिट दे दी गई है। मायावती ने इस रिपोर्ट पर अब सवाल उठाए हैं। मायावती की तरफ से क्या कहा गया? रिपोर्ट में आखिर ऐसा है क्या जिसको लेकर, जांच को लेकर उठ रहे सवाल? ये जांच है या मजाक? ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अब मायावती भी कह रही है कि रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित लगती है। बाबा पर जहां कड़ा एक्शन होना चाहिए था, उसकी जगह उसे सुरक्षा कवच दे दिया गया, बेकसूर बताया जा रहा है। और इस वजह से मायावती ने एसआईटी रिपोर्ट को अब चिंता बढ़ाने वाली बताया है। समीर। जी हां सुरभि, और इसी से जुड़ी बड़ी खबर सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें। हाथरस हादसे की एसआईटी रिपोर्ट जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर बीएसपी चीफ मायावती ने भी सवाल उठाया है। मायावती ने क्या कहा? मायावती ने कहा रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित है। बाबा पर एक्शन की जगह खामोशी नजर आ रही है। बाबा का तो कहीं कोई जिक्र नहीं, कहीं कोई नाम नहीं। एसआईटी रिपोर्ट चिंता बढ़ाने वाली है, ये कहा है मायावती ने। तो अब मायावती की तरफ से क्या कहा गया है, किस आधार पर इस पूरे मामले को देखते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बता रही हैं और कैसे सवाल उठा रही हैं, इसी बारे में इंफॉर्मेशन। क्योंकि 121 मौत सरकारी लापरवाही का जीता जागता प्रमाण। मायावती की तरफ से कहा गया एसआईटी रिपोर्ट घटना की गंभीरता के हिसाब से नहीं है। एसआईटी रिपोर्ट राजनीति से प्रेरित ज्यादा लगती है। बाबा की भूमिका पर एसआईटी की खामोशी भी चिंता की बात है। और कार्रवाई की जगह बाबा को क्लीन चिट चर्चा का विषय बनी हुई है। जी हां, तो मायावती ने जो सवाल उठाए हैं एसआईटी रिपोर्ट को लेकर, वो बेहद गंभीर हैं और गंभीर सवाल उठने लाजमी भी हैं। क्योंकि 121 लोग बेमौत मारे गए। वजह थी वो सत्संग और उसमें फैली अव्यवस्था। सत्संग में प्रवचन बाबा दे रहे थे, भीड़ बाबा के लिए जुटी थी, लेकिन एसआईटी रिपोर्ट में बाबा फिर भी बेदाग हैं। 350 पन्ने की लंबी चौड़ी रिपोर्ट तैयार की गई है। 125 से ज्यादा गवाहों के बयान लिए गए। तो क्या किसी ने भी बाबा को जिम्मेदार नहीं बताया? एसआईटी रिपोर्ट तो यही बता रही है। पुलिस प्रशासन की लापरवाही और साजिश को हादसे की वजह बताया गया है। तथा कथित बाबा के गुनाह को ऐसा लगता है इस एसआईटी रिपोर्ट को पढ़कर कि माफ कर दिया गया है। अब इस वक्त चर्चा की शुरुआत करेंगे और जिस रिपोर्ट पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं उस बारे में चर्चा करेंगे। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एसपी प्रवक्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। पूर्व डीजीपी यूपी के विक्रम सिंह सर भी इस वक्त हमारे साथ हैं। और साथ ही जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार भी हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। राकेश त्रिपाठी जी, क्यों ना जांच को लेकर सवाल उठाया जाए? पर्पस ऑफ इवेंट मायने नहीं रखता, किस वजह से लोगों की भीड़ वहां पर आई मायने नहीं रखता। अगर यहां पर आरोप है तो सिर्फ ऑर्गेनाइजर पर, कर्ता धर्ता पर। देखिए, एक बात स्पष्ट है, आप जो सवाल मायावती जी उठा रही हैं कि इस मामले में राजनीतिक कारणों से भोले बाबा पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, नारायण साकार हरि पर कार्रवाई नहीं की जा रही है, ये बात ही राजनीति से प्रेरित है। और उसका कारण बहुत साफ है, क्योंकि मायावती जी को यह महसूस हो रहा है कि लोकसभा के चुनाव में उनका जो वोट बैंक किसका है, उसके लिए वो कहीं ना कहीं इस बाबा को भी दोषी मान रही है कि इस बाबा का रिपोर्ट कहती है कि कर्ता धर्ता जिम्मेदार है, ऑर्गेनाइजर जिम्मेदार है। क्या ये आपको भी सही लगता है? पर्पस क्या था? किसके लिए भीड़ जुटी? वहां पर क्या हुआ? 121 लोग किसकी वजह से मरे? किसको देखने के लिए, किसके चरण स्पर्श करने के लिए, किसको मिलने के लिए लोग वहां पर एकत्रित हुए? वो मैटर नहीं करता ना आपके हिसाब से भी? अब आपका सवाल पूरा हो गया, अब जवाब सुन लीजिए। आप देखिए, मैं मायावती के ट्वीट को लिखा करके आपने जो स्टोरी की शुरुआत की थी, मैं उस पर अपना जवाब दे रहा था, लेकिन आपको स्पेसिफिक इस सवाल का जवाब चाहिए तो इस सवाल का जवाब सुनिए। एसआईटी की रिपोर्ट एक प्राथमिक रिपोर्ट है और प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर स्थानीय प्रशासन की जवाबदेही तय की गई है। प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर यह माना गया है कि जो आयोजक हैं उन्होंने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया है, लापरवाही करने का काम किया है, जिसके कारण से इतनी बड़ी घटना घटी है। लेकिन इस पूरे मामले में किसी को क्लीन चिट नहीं दी गई है, किसी को जांच के दायरे से बाहर नहीं कर दिया गया है, किसी की भूमिका समाप्त नहीं मान ली गई है। इस पूरे मामले में एक जुडिशियल कमीशन, जस्टिस ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज के अध्यक्षता में जो जुडिशियल कमीशन काम कर रहा है, उस जुडिशियल कमीशन की फाइंडिंग्स आना अभी बाकी है। इस पूरे मामले में एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिस एफआईआर की विवेचना चल रही है और विवेचना के चलते समय ही कई सारी गिरफ्तारियां इसमें हुई हैं।
साक्ष्यों के आधार पर, गवाहों के बयानों के आधार पर गिरफ्तारियां होती हैं। किसी राकेश जी, की जो मांग आप के बात आधार कह रहे पर हैं, कोई वो- डिमांड कर रहा है और डिमांड के आधार पर गिरफ्तारी कर ली जाए,